बहुत कमजोर है और ये बात बिल्कुल सही है। अब आपको याद दिलाते हैं 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में एक लड़की के साथ गैंग रेप की घटना। यह खबर पूरी दुनिया में पहले पन्नों पर छपती रही, टीवी चैनल्स पर इस पर बहस होती रही, लेकिन कुछ दिन बाद सब कुछ शांत हो गया। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी। जो तस्वीरें अभी आपने देखी, ये हमने कुछ दिन पहले आपको दिखाई थी और आपसे सवाल पूछा था, और वो सवाल ये था कि आप सब कुछ इतना जल्दी भूल क्यों जाते हैं। दिल्ली में 5 साल की गुड़िया के साथ रेप की जो घटना हुई है, वो इस बात का सबूत है कि ये देश को रुलाने वाली खबरों के दिन हैं, और साथ ही ये अपनी याददाश्त को मजबूत रखने के दिन भी हैं। हमने कुछ दिन पहले आपकी याददाश्त पर सवाल उठाए थे। हमने कहा था कि आप हों या नेता हों, पुलिस वाले हों या सिस्टम को चलाने वाले, सबकी याददाश्त बेहद कमजोर हो चुकी है। चाहे गैंग रेप हो, भ्रष्टाचार हो, आतंकवाद हो या फिर किसी का बलिदान, सब अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी भूल जाते हैं। हमने आपको पिछले साल 16 दिसंबर को दिल्ली में हुए गैंग रेप की घटना याद दिलाई थी। उसके बाद से महिलाओं से छेड़खानी के मामलों में 600% की बढ़ोतरी हुई है। रेप की घटनाएं 147% बढ़ गई हैं, और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको, देश के नेताओं को और हमारे सिस्टम को कुछ भी याद नहीं रहता। अगर कुछ बदलना है तो जो हो रहा है उसे याद रखना होगा और उससे सीखना होगा। भारत की समझदार जनता का यह मेमोरी लॉस बेहद खतरनाक है। आज पड़ोस का घर रो रहा है, कल किसी का भी नंबर आ सकता है। इसलिए अपनी डायरी और पेन निकाल कर बैठिए और हिसाब किताब लिखते रहिए, क्योंकि समाज और सरकार का हिसाब रखना अब बेहद जरूरी हो गया है। सोलह दिसंबर 2012 से 20 अप्रैल 2013 तक 125 दिनों में हम कुछ भी नहीं बदल पाए। ना पुलिस बदली, ना लोग बदले, क्योंकि पूरा की पूरा सिस्टम नींद की गोलियां लेकर सो रहा है। जबकि इस बीच दरिंदगी का स्तर और नीचे गिर गया है। दरिंदगी की 2 सबसे बड़ी घटनाओं को लेकर देश का गुस्सा अब आपके सामने है। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली की एक लड़की के साथ गैंग रेप हुआ था। शायद आपको याद होगा, उसे इतने जख्म दिए गए थे कि आखिरकार उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। उस बहादुर लड़की ने तो अपनी जिंदगी का बलिदान दे दिया, लेकिन देश कुछ दिनों के लिए जाग गया। प्रदर्शन हुए, लोग सड़कों पर उतर आए, लोगों में नाराजगी थी, लोग जाग चुके थे। यह खबर पूरी दुनिया में पहले पन्नों पर छपती रही, टेलीविजन पर डिबेट्स हुए, लेकिन देश का सिस्टम ऐसा है कि कुछ दिन बाद सब कुछ भूल गया। आज करीब 4 महीने बाद महिलाओं के खिलाफ अपराध की स्थिति पहले से भी बदतर है। दरिंदगी की शिकार एक और गुड़िया आज हमारे सामने है। अब अगर इस बार भी हम भूल गए तो कुछ नहीं बदलेगा, सब वैसे का वैसा ही रहेगा। आगे कोई और गुड़िया किसी और दरिंदगी का शिकार बनेगी। आपकी कमजोर याददाश्त का सीधा फायदा होता है कुर्सी पर चिपके नेताओं और अफसरों को। वो जानते हैं कि आप कुछ दिन शोर मचाकर वापस सोने चले जाएंगे। अब वो तस्वीरें देखिए जो हर कीमत पर आपको याद रखनी चाहिए। आने वाले समय में इन तस्वीरों को आपको भूलना नहीं चाहिए। पहली तस्वीर है दिल्ली में पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर की, जहां लोग पुलिस के विरोध में नारेबाजी कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, और पुलिस किसी तरह बैरिकेड्स की मदद से उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। लोग इस पूरे मसले पर पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। लोग पुलिस की असंवेदनशीलता की वजह से गुस्से में हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए।
5 साल की बच्ची इस गुड़िया के रेप के मामले में पुलिस पर 2000 रुपए देकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश करने के आरोप भी लग रहे हैं। इसे लेकर भी लोग गुस्से में थे। लोगों ने 2-2 हजार रुपए निकालकर पुलिस वालों को बांटे। ये देखिए, जब जनता खुद सड़कों पर निकल आए और पुलिस को खुलेआम रिश्वत देने लगे, कुछ इस तरह से। और अब तीसरी तस्वीर देखिए। लोगों के गुस्से की आग इस देश के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे तक भी पहुंच गई। लोग उनके घर के बाहर जमा हो गए और उन्हें भी 2-2 हजार रुपए देने की कोशिश करने लगे। यह है इस देश के गृह मंत्री का घर और गृह मंत्री के गृह के सामने लगी है ये भीड़। और ये भीड़ इस देश की जनता है जो कि अपनी ही चुनी हुई सरकार से नाराज है। अब चौथी तस्वीर देखिए, महिलाओं के गुस्से की। महिलाएं पुलिस के रवैये से इस कदर तंग आ चुकी हैं कि आज उन्हें पुलिस वालों को चूड़ियां बांटनी पड़ी। अगली तस्वीर है युवा महिलाओं और लड़कियों के गुस्से की, जहां वो पूरे सिस्टम को बदलने की मांग कर रही हैं। वो अपने हिस्से की आजादी मांग रही है। ये आपके देश, आपके शहर, आपके आसपास की तस्वीरें हैं। अगर आप नहीं बदले तो ये आपके भविष्य की तस्वीरें भी बन सकती हैं। दिल्ली की पुलिस पर एक नहीं बल्कि 3 संगीन आरोप लगे हैं। सबसे पहले तो पुलिस देर से जागी। उसके बाद मामला रफा दफा करने के लिए लड़की के घर वालों को रिश्वत देने पर उतर आई और इंसाफ की मांग पर थप्पड़ से जवाब देने लगी। आप सुनिए गुड़िया के पिता ने पुलिस पर क्या आरोप लगाए हैं। गुड़िया का पिता, आप सोच सकते हैं उस पिता पर क्या बीत रही होगी, जो पिता अपनी बच्ची के खो जाने की खबर लेकर पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस से कहता है कि मेरी बच्ची को ढूंढिए। लेकिन पुलिस क्या करती है, ये उस पिता की आवाज आप खुद सुनिए। कल रात में आया था 9 बजे यहाँ पर आया था और देख कर गया। हम भी गए पीछे उसको देखने और देखने के बाद भी हमें बोलता है बाहर चलो। बाहर हम आ गए तो डॉक्टर साहब से मिलने चला गया दूसरे रूम में सामने। और बाहर आया तो हमें बोलता है ये पब्लिक के साथ इतनी हंगामा मचाते हैं, वहाँ पर जाकर पब्लिक क्या कर पाएगा। तो ये बोलता है कि तुम नहीं बच्चे के पास रहा करो, बच्चे का सुरक्षित करो। अब पब्लिक कुछ नहीं करेगा तो आम पब्लिक है, क्या कर पाएगा। और ये बोला कि हमें पैसे खर्चे पानी के 1-2 हजार रुपये हमारे ने थमाकर और चला गया। पुलिस वाले ने 2000 रुपये 2000 ने पैसे क्या कहा, पैसे देकर क्या कहा? पुलिस वाले ने बोलता कि चाय पानी और रोटी पानी खाना इससे। इसके बाद यही कह कर चला गया। अच्छा, पुलिस वाले ने ये भी कहा कि मीडिया से बात नहीं करनी, दूर रहो। हाँ, ये बोला था कि दूसरे से क्या फायदा, बात करने से कुछ नहीं करो। तो आपने ये बयान देखा, आपने ये तस्वीरें देखी। क्या कभी हमें यह भी देखने को मिलेगा कि जब किसी बच्ची का पिता पुलिस की तारीफ भी करे? अब आपको दिखाते हैं इस दरिंदगी का दिल दहला देने वाला सच, वो सच जिसे सुनकर अच्छे अच्छे लोग रोने लगे। उस डॉक्टर की जुबानी जिन्होंने दयानंद अस्पताल में इस बच्ची की जान बचाने के लिए पूरा दम लगा दिया। यहां हम आपसे यह भी कहना चाहेंगे कि डॉक्टर जो कुछ कहने वाले हैं उसे सुनकर आप विचलित हो सकते हैं, इसलिए कुछ बातें हम आपको नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन साथ में यह चेतावनी भी दे रहे हैं कि डॉक्टर साहब जो कुछ आपको बताएंगे ये आपको विचलित कर सकता है। बहुत सारे लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे जब डॉक्टर साहब ने उस बच्ची की कहानी बयां की थी। हमने बच्चे को देखा था, उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसका ब्लड प्रेशर भी कम था, पल्स रेट भी ज़्यादा था, बच्चे को बुखार भी था 104 डिग्री। और जब हमने देखा तो उसके बच्चों के लिप्स पे उसके निशान थे, लिप्स पे, चीक पे, गालों पे।